मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी 2024 को। और हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मुल्क भर के जो हल्के हैं उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं और आप तक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी हमारी आ रही हैं। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ सके। इलेक्शन कमीशन ने जो लेटेस्ट आई, एक तो ROs और डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, फिर असिस्टेंट हैं, ROs हैं, जनरल जो हैं, उनकी लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि वो कौन सी है, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हम जिस हल्के की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, जो लिस्टें सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखें। और इस वक्त मुल्क भर के जो मुस्लिम लीग नून ने स्पेशली जो टिकट्स देने की कोशिश की है अभी तक, यानी जो रीजनल वाइज इंटरव्यू हुए, फिर 180 लाहौर में भी इंटरव्यूज हुए, उसके बाद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपसे इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से, स्पेशली पिंडी के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। आज जो सबसे पहले जो एक तो ये मखसूस नशस्तों पर कौन कौन सी खवातीन हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उसमें से ऐसी कौन सी खवातीन है जो अभी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पैराशूटर है, यानी मुख्तलिफ रहनुमाओं की वो अजीज़ हैं, या उनको मतलब किसी इशारे पे जो है वहाँ पे वो किया गया। और कुछ जेनवन वर्कर्स भी हैं जो गुज़िश्ता कई कई बरसों से पार्टी की के साथ रही हैं, लेकिन उनको उस तरीके से यानी अप्रोच ना होने की वजह से उनको मसाइल का सामना है। फिर मुस्लिम लीग नून के दो बड़े धड़े जो सामने आए हैं रावलपिंडी में, रावलपिंडी शहर के दोनों हल्कों में, सूबाई और नेशनल, इसमें अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है। जब से टिकट की मामला हुआ, कुछ इशारे हुए, कुछ बता दिया गया कि किसको मिले, उसके बाद से इशू चल रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले मैं अगर रावलपिंडी में बताऊं, जो नई अभी लिस्टें आई हैं RO की, सूबाई असम्बली की, तो वो मैं अगर बताऊं, लंबी लिस्ट है लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा रावलपिंडी की बता दूं फिलहाल। यानी ये जो PP10 है, जिसमें मोहम्मद, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, यानी एक रिटर्निंग ऑफिसर है, उसके बाद असिस्टेंट है। यहाँ पर PP10 में मोहम्मद मजहर नदीम है, डिप्टी डायरेक्टर है डेवलपमेंट P&D रावलपिंडी। उसके साथ साथ जो दो ये टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ रफाकत गोंदल है म्यूनसिपल ऑफिसर, ये मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी में, ये असिस्टेंट यहाँ पर वो हैं। फिर उसके बाद अब्दुल मतीन मुगल है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जंडा, ये यहाँ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। PP10 के बाद PP11 जो रावलपिंडी की है, यहाँ पर है जनाब PP11 में अंसर आयात, ये डायरेक्टर है एडमिन एंड फाइनेंस, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी है, इसके डायरेक्टर हैं। ये हो गए रिटर्निंग ऑफिसर PP11 के। और दो इनके साथ जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो है शाजिया मुमताज़, ये AD हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट रावलपिंडी से। और इनके साथ है ज़ियाउल्लाह अब्बासी, ये सीनियर हेड मास्टर हैं मदरसा मिलिया इस्लामिया स्कूल के सेटेलाइट टाउन के। ठीक हो गया। अच्छा, PP12 जो है यहाँ पर है मुजाहिद अब्बास हैं, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है जनरल रावलपिंडी में। इनके साथ जो दो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो है फ़हीम अरशद, ये तहसीलदार हैं टेक्सला के। और साजिद मसूद अब्बासी हैं, ये है जनाब हेड मास्टर हैं गवर्नमेंट MC बॉयज़ सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल मिल्लत कॉलोनी रावलपिंडी। PP13 की बात करें तो यहाँ पर है महर गुलाम अब्बास हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं फूड जो अथॉरिटी है रावलपिंडी में। और इनके साथ जो असिस्टेंट हैं वो है जनाब एजाज अहमद, सब रजिस्ट्रार अर्बन है 1 रावलपिंडी। और इनके साथ दूसरे बंदे हैं जनाब मोहम्मद आसिफ जब्बार हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अडियाला रावलपिंडी के। उसके अलावा जो है PP14 में यहाँ पर अब आबिद हुसैन आबिद हैं, ये कंजर्वेटर है फॉरेस्ट रावलपिंडी सर्कल के, ये रिटर्निंग ऑफिसर है। और इनके साथ दो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अहमद इम्तियाज़ हैं, ये डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं गुजारा जात जो है गुजारा फॉरेस्ट डिवीजन रावलपिंडी के। और दूसरे इनके साथ हैं सैयद अतीकुर रहमान गिलानी, ये सीनियर हेडमास्टर हैं जनाब मोरगा रावलपिंडी जो स्कूल है उसके। PP15 जो है ये यहाँ पर है कंदील फातिमा है, रिटर्निंग ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है रावलपिंडी कैंट की। और इनके साथ दो जो हैं वो जनाब है इमरान अली हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर है रेगुलेशन के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। और इनके साथ है असिस्टेंट जो दूसरे हैं वो है मोहम्मद आतिफ मिनास, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चक्री रावलपिंडी के। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जनाब PP16 में है शमसुर रहमान है, असिस्टेंट कमिश्नर है रेवेन्यू। और इनके साथ जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं
वो है गुलाम मुस्तफ़ा, लेबर ऑफिसर हैं लेबर डिपार्टमेंट रावलपिंडी के, और वहीद अफजल असद हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है रावलपिंडी के। जनाब PP 17 की बात करें तो यहाँ पे जुनेरा आफ्ताब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सिटी की हैं, और इनके साथ 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जवेद इकबाल है, सुप्रीडेंट है फाइनेंस के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रावलपिंडी के, और हबीबुल्लाह है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेडक्वार्टर सेकेंडरी रावलपिंडी के हैं। जनाब PP 18 की बात करें तो अलमास सभी साकिब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं सदर रावलपिंडी के, और इनके साथ 2 जो असिस्टेंट हैं रिटर्निंग ऑफिसर वो हैं अली हसनैन, ये सर्कल रजिस्ट्रार हैं, और ये कारपोरेटिव सोसाइटी है रावलपिंडी के, और मोहम्मद कबीर हैं, ये असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं। जो कबीर साहब हैं जनाब ये है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टेक्सला के। PP 19 है जनाब, ये रावलपिंडी की आखिरी बनती है जनाब, सलमान अकबर हैं PP 19 से, ये असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला के हैं। सैयद मूसा रज़ा है, इनके साथ असिस्टेंट सीनियर हेडमास्टर हैं तालीमुल कुरान टेक्सला, और फिर फहद महमूद है, इनके साथ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टैक्स लागे। तो ये रावलपिंडी के लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब कौन कौन लोग हैं, वो मैं आपको समझ गया। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों पर। ख़वातीन की 18 को उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है लाहौर में 180 में। अच्छा, उसमें बहुत से वर्कर जो है वो समझते हैं कि नए जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको आना चाहिए, और वो कंपैरिजन क्या करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ कंपैरिजन करते हैं कि वोट टिकट जो दिया गया रावलपिंडी डिवीजन में वो भी नए कई ऐसे चेहरे थे। ठीक है, नई पार्टी थी, लेकिन उसमें वासिक कयूम अब्बासी समेत कई ऐसे नौजवान थे पढ़े लिखे जो डिप्टी स्पीकर तक बने। इसी तरह ख़वातीन में ऐसी हैं कि जो अभी तक जेल काट रही हैं, उनकी एग्जाम्पल दी जाती है कि ऐसे वर्कर भी हैं। और कुछ ऐसे नाम हैं मुस्लिम लीग नून के जो बहुत यानी बरसों से 4-5 दफ़ा वो MNA की मखसूस नशिस्तें भी ले चुके हैं, और फिर वो फैमिली को भी इंटर करवाना चाहते हैं। सबसे पहले जनाब तायरा औरंगज़ेब साहबा हैं, ये पहले 4 दफ़ा बन चुकी हैं, ये 5वीं दफ़ा बनने जा रही हैं, इनका नाम आ रहा है। फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा तीसरी दफ़ा 4सी दफ़ा शायद बनने जा रही हैं। फिर इनकी जो सिस्टर थी नजमा हमीद साहिबा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए जी, वो सेनेटर बनी। ये फैमिली है। अभी वो अपने भाई को भी उतारना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तायरा औरंगज़ेब साहबा अपने बेटे को भी, अभी वो मरियम नवाज़ के साथ उनको लगा दिया गया है, और उसके हवाले से भी बात हो रही थी कि जनाब उसको भी अभी इंटर किया जा रहा है। तो अब ये ज़रा वर्कर ये समझते हैं कि शायद यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं जो है मौका मिलना चाहिए। मलिया हुसैन है जी, ये कोई नई आई हैं, ये बेसिकली श्रीलंका से शायद आई हैं। इनके कोई खावंद हैं, वो सुना है सरकारी मुलाजम थे, नैब के साथ मामला, यानी जब मियाँ साहब जाते रहे या फैमिली, उस वक्त इनकी एंट्री होती है। तो इनके कोई वालिद सरकारी मुलाजम थे, शायद खना पुल वाली साइड पे इनकी रिहाइश है। इनके ऊपर भी वर्कर्स शायद एहतियात कर रहे हैं कि उनकी अभी शायद वो टाइम नहीं है, या उनकी पार्टी के लिए वो खिदमात नहीं है कि उनको जो है वो इंटर किया जाए। सीमा जिलानी साहिबा हैं जनाब, ये 2 दफ़ा MNA बन चुकी हैं। इनका भी वर्कर के साथ उस तरीके से जो है वो शायद राब्ता नहीं है, लेकिन ख़वातीन का अमूमन वर्कर के साथ वो राब्ता नहीं होता, या पार्टी की कई पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें शायद वो वर्क उस तरीके से नहीं होता। लेकिन रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन से इनका है, इन्होंने भी अप्लाई किया है। तहसीन फवाद साहिबा हैं, इनके ऊपर वर्कर ये समझते हैं कि बेसिकली शी इज़ फ्राम लाहौर, और लास्ट टाइम भी वो लाहौर से आई, MPA बन चुकी हैं, उसके बाद उनका भी वर्कर से कोई राब्ता नहीं है। और जब नैब में होती रही है पेशी, तो उस वक्त कितने ऐसे लोग थे जो फ़ायदे तो उठाते रहे 5-5 साल, लेकिन कितने लोग आपको मरियम के साथ, नवाज शरीफ के साथ नज़र आए हैं। फिर उसके बाद जना है ज़ेबन नसा साहिबा है, MPA रही हैं रावलपिंडी से 2-3 दफ़ा, ये भी रह चुकी हैं, इनका भी नाम है। अच्छा, अस्मा अब्बासी साहिबा हैं, ये MPA के लिए आई हैं। इनका भी बताया जा रहा है कि 1 साल हुआ है, और ये PWD में रिहाइश पजीर है, लेकिन MPA क्योंकि रावलपिंडी से उन्होंने करना था तो इन्होंने कोई एड्रेस उधर का लिखवाया है, लेकिन ये फ़िलहाल इस्लामाबाद से हैं। अच्छा जी, शम्मा फिरदौस साहिबा हैं जनाब, NA 57 से, इन्होंने भी किया, ये भी नई इंट्री इनकी भी हुई है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि 1 साल से ज़ायद नहीं हुआ इनको, और एज सच वर्कर के साथ ये भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आई। शाजिया रिजवान साहिबा हैं, रिजवाना साहिबा हैं या रिजवान साहिबा हैं, ये हनीफ अब्बासी ग्रुप के साथ हैं, और ये गुज़िश्ता 3-4 सालों से हैं। इनके बारे में ये ज़रूर है कि वो मुख्तलिफ पेशीज़ में जाती हैं, सेल्फी ज़रूर बनती है, लेकिन वर्कर के साथ शायद उस तरह के तंजीम उस तरह का मुतहरक नहीं कर सके। लेकिन ये तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी। अच्छा, इसमें एक सबसे अहम चीज़ है, बेगम जर्री हैं, बहुत से लोग उनको जानते होंगे, गुज़िश्ता कोई 30-35 सालों से वो वहाँ पर मौजूद है। बेसिकली ये फैमिली जो है, इनके वालदेन से लेके अभी तक वो वहाँ पे मौजूद नहीं, और 15-20 साल के बाद पहली बार अभी उनको यही रोका जाता रहा है। अभी वो उन्होंने अप्लाई किया,
लेट्स सी उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अलग बात है। समीना शोएब साहिबा हैं जनाब, ये अभी जो एंटी ग्रुप बना है बैरिस्टर उसके साथ तनवीर और हनीफ अब्बासी के खिलाफ जो ग्रुप बना है, उसमें ये जो चौधरी इनाम जफ़र हैं उनके साथ ये होती हैं। समीना शोएब साहिबा हैं, ये अब देखना ये है कि पार्टी ज़रा किस किस को जो है नवाजती है, किसको नहीं करती। खालदा बीबी हैं, ये भी वर्कर हैं, लेकिन वर्कर जो है ना वो बेचारा इग्नोर ही होता है हमेशा। लेकिन पार्टी को ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स को भी मौका देना चाहिए। फिर से दो बहनें हैं, रिफत अब्बासी हैं, समीना अब्बासी हैं, PP19 से। ये बैरिस्टर दानियाल ग्रुप के साथ हैं, उनकी तरफ से इनका नाम आया है। अब उनका नाम भी है, आप देखें ये भी। इसके अलावा बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने नाम इन्हीं छुपाए हैं, शायद वो बताना नहीं चाह रहे, लेकिन ये कि कुछ नाम तो आ गए हैं। अच्छा, इसी तरह नवीदा नज़ीर है शायद, ये PP6 से हैं, इनका नाम भी जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो आया है। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अभी फ़िलहाल ख़वातीन की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो जिनके नाम हम हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि इनके नाम मौजूद हैं और ये जा रहे हैं। लेकिन पार्टी अभी गुरेज कर रही है मेन जो कंप्यूटराइज लिस्ट है वो बताने में। कहा जा रहा है कि उसमें बड़े बड़े लोगों के कोई रिश्तेदार ख़वातीन भी हैं, इसलिए वो इसको इस चीज़ को छुपा रही हैं। लेकिन चलो, जब होगा तो नज़र आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त रावलपिंडी की सियासत में आपने देखा कि इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। सजाद खान जो ग्रुप है, यानी नासिर भट्ट ग्रुप जो है, उसमें सजाद खान जो साबिक इन्होंने इलेक्शन लड़ा, शकील अवान उनके ग्रुप में चले गए, चौधरी इनाम जफ़र है, उनके साथ समीना शोएब है और एक दो और ख़वातीन हैं। इसी तरह जो है वो इसमें सरदार तारक जो हैं वो साबिक जिन्होंने 2002 में इलेक्शन लड़ा था MNA, वो भी इस ग्रुप में आ गए। फिर इस अगर PP12 की मैं बात करूँ तो इसमें 2-3 बंदों को छोड़कर सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं। एक इस पूरे ग्रुप में मैं अगर आपको बताऊं जिन लोगों ने अप्लाई किया है, इसमें राजा इमानुल्लाह सत्ती हैं, वो इनके साथ है, यासर अहमद इनके साथ है, सनाउल्लाह खान इनके साथ है, तारिक महमूद सत्ती हैं, कोई शायद अब कर्नल तारिक हैं रिटायर्ड जो है, वो बताया जा रहा है। फिर इसके बाद मिर्ज़ा मंसूर बेग हैं, वो इस ग्रुप में आ गए हैं। शबीर अहमद इस ग्रुप में है, मोहम्मद असगर खान इस ग्रुप में है, राजा ज़फ़र अली सत्ती हैं। फिर इसी तरह उबैद अब्बासी हैं और वहीद अख्तर अब्बासी हैं। ये वो ग्रुप है जो इस वक्त सजाद खान के साथ ये नहीं चला गया है, बैरिस्टर या ये समझें कि उस ग्रुप के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रावलपिंडी की 2 बड़ी सीटें हैं शहर की, 56-57, उसमें और 2-4 नीचे MPA की सीटें, वहाँ पर बड़े लेवल पर इस वक्त जो है वो इख्तलाफात जारी हैं। इवन लाहौर में भी तलब किया गया, चारों जो उम्मीदवार हैं उनको पहले खबर ये भी चली कि जनाब टिकट कंफर्म कर दिया गया। आल्दो के अभी भी हमारे ज़राए इस पर कंफर्म है कि टिकट तो ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी और बैरिस्टर दानियाल के हवाले से बात हुई। जब इशारा दे दिया गया तो उसके बाद सजाद खान ग्रुप जो है, नासिर भट्ट ग्रुप जो है, वो मुतहरक हो गया और वो बहुत बड़े लेवल पर फिर ये कि ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई और उसमें उन्होंने स्टैंड ले लिया कि हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे, अब ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सजाद खान साहब जो है उनको ऑफर दी गई है PP19 की, जबकि जहाँ पर उन्होंने वोट लिया था वो ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ ही लड़ूंगा। फिर इसमें हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि जनाब तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर दानियाल मेरे से जूनियर है और मैंने इस हल्के में जान लड़ाई है और उस वक्त इलेक्शन लड़ा जब अपोजिशन थी और मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ बड़े कम मार्जिन से मैं, यानी इवन मियाँ साहब ने भी इस वाले पे गुफ्तगू की थी कि जनाब सजाद खान जीत गया है, हारा नहीं है, 200-250-300 का फ़र्क था। तो उसके बावजूद अगर बैरिस्टर दानियाल लड़े या उसके नीचे मैं लड़ूंगा तो मुझे तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। फिर ये भी बात हुई कि जनाब चौधरी तनवीर के हवाले से गुफ्तगू हुई कि चौधरी तनवीर को अगर उतारा जाए तो क्या आप उसके साथ लड़ेंगे। तो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने कहा जी कि अगर चौधरी तनवीर आते हैं तो फिर मैं आ जाता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से इसको डिनाई भी किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल ये गुफ्तगू चलती रही है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं दूसरे मरहले में बताऊँगा कि जो इस वक्त MPAs जितने भी रावलपिंडी के हैं, रावलपिंडी डिवीजन की अगर बात करें तो 26 MPAs की सीटें हैं, 13 नेशनल असम्बली की हैं। उसमें कौन कौन फिलहाल हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कौन कौन कंफर्म हुआ है, अगली वीडियो में उसके बारे में बताता हूँ। अभी तक लिए इतना ही।